Hello everyone. So next topic is how government uh, uh, plays a role in all type of economic systems. So basically गवर्नमेंट हर टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में एक रोल प्ले करती है और इकोनॉमिक सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं देती है, एक तरह की फ्री इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम रहता है। ठीक है, सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड द मॉनेटरी सिस्टम। और बेसिकली कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, उसमें प्राइस और डिमांड को मद्देनजर रखते हुए डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए प्राइस डिसाइड की जाती है और उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अगली इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। सो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्सटेंसिव। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अप टिल 1947 के बाद से इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। ओके, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। सो एक्चुअली प्राइस इज नॉट जस्ट अ थिंग कि आप उसको किसी भी भाव में लगा दो। डिमांड और सप्लाई की मेजरमेंट के बिना अगर आप प्राइस को डिसाइड करोगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिकॉज अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो डिमांड के हिसाब से उसकी प्राइस चेंज होगी। ये आगे हम लेसन्स में डिस्कस करेंगे, डिमांड और सप्लाई के लेसन्स में। ठीक है, तो उस वजह से काफ़ी आर्थिक तंगी भी आई थी एक बार भारत में 1991 में। ठीक है, 1990s में, और उस टाइम शायद इंडिया में गल्फ वॉर भी हुआ था जिस वजह से इंडिया को बहुत तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए थे और इंडिया को बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने कंपनीज में प्राइवेटाइजेशन को शुरू किया। सो इसलिए हम फिर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चले गए जहाँ पे गवर्नमेंट मार्केट को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू इट। ठीक है, बेसिकली कोई प्राइवेट कंपनी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन में बाइंड करके और उनके अच्छे काम के लिए उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करके गवर्नमेंट एक रोल प्ले करती है इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। Okay, the government also uses resources to produce goods and services itself, which are sold to household and firms. Okay, these decision-making agents take economic decision to produce goods and services and to exchange them in order to consume them for satisfying the wants of the whole economy. Okay, so basically अब हम क्या बोल सकते हैं कि इकोनॉमी की बेसिक एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले होगा प्रोडक्शन, कि हम कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो उस पूरी प्रक्रिया को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। फिर कंजम्पशन, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो क्या क्या प्रोडक्ट चाहता है, किस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, वो कंजम्पशन में आ गया। और उसके बाद उससे क्या एक्सचेंज यानी रुपीज़ और जो करेंसी क्रिएट हुई है, उन तीनों को मिला के बनती है मेन एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमी। सो मेन एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी कंप्राइजेज ऑफ प्रोडक्शन, consumption and exchange. Thank you.